पाकिस्तान का भारतीय जारियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ्द भेजने का फैसला। भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे और मज़मूम साजिशों को दुनिया में बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से रब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। हिना रुबानी खर, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर भी वफ्द में शामिल होंगे। मुसद्दिक मलिक, शेरी रहमान, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ भी शामिल। लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स में भारतीय घनौने मंसूबे का पर्दाफाश किया जाएगा। वफ्द पाकिस्तान की खित्ते में अमन कायम रखने के लिए कोशिशों को उजागर करेगा। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़म हूँ। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। दुनिया में पाकिस्तान के अमन का मौक़िफ़ पेश करूँगा। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, मुश्तरका मफादात के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के बिलाइस्ताल हमलों की शदीद मज़म्मत। बहरान के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा को खित्ते में भेजने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के पुख्ता अज़्म का अयादा। बहादुर अफ़वाद ने दुश्मन को ज़िम्मेदाराना और मुँह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान जंगबंदी मुफाहमत बरकरार रखने के लिए पुरअज़म रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी पर तशवीश का इज़हार। कहा कि पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार। ईरानी सदर का अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए जंगबंदी मुफाहमत का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर की दौराए तेहरान की दावत कबूल कर ली। तारीख गवाह रहेगी, सिर्फ चंद घंटों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जारहियत को पिसपा किया। बहादुर जवानों ने दुश्मन के अज़ाइम को गैर मामूली बहादुरी और अमली महारत से नाकाम बनाया। धरती के बेटे मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ खड़े हुए। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, मुज़ाहमत और कौमी यकजहती का वाज़ेह पैगाम दिया। अवाम अपने बहादुर सिपाहियों को कौमी वक़ार और खुद मुख्तारी के असल मुहाफ़िज़ के तौर पर देखते हैं। शोहदा की कुर्बानी एक मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र का मुस्तक़िल ज़रिया है। सदर मुमलिकत का वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी का गुजरांवाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। आसिफ जरदारी ने अफसरान और जवानों से मुलाकात में मिसाली हौसले, जंगी तैयारी और फ़र्ज़ शनासी को सराहा। बारगाह हक़ में मुसल्लह अफ़वाज की मिसाली पेशा वराना सलाहियत की तारीफ। बिला इश्तिआल जारियत के खिलाफ मुसल्लह अफ़वाज के अज़्म व गैर मुतज़लज़ल हौसले को सराहा। सदर मुमलिकत ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। कोर कमांडर गुजरांवाला और मंगला भी इस मौके पर मौजूद थे। ISPR वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुसमिक नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम सियासी और ख़ारजी अमूर पर पार्टी सदर को ब्रीफिंग दी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी और मुल्क की सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर गौर। जिस तरह फ़ौज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। हमने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत मुकाबला किया। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। भारत हमेशा की तरह इस बार भी इल्ज़ाम लगाकर भाग गया। पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए भारत तैयार नहीं। चंद घंटों में जवानों ने वो तारीख रकम की जो क़यामत तक दोस्त और दुश्मन पढ़ते रहेंगे। दुश्मन को शिकस्त देकर मुल्क का झंडा बुलंद किया। दुनिया अब इस झंडे को एहतराम से देख रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल से मुतालिक भी आगाह किया। पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन समत पर गामज़न है। भारत की सख्त मुखालफत और कोशिशों के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त जारी की। हुकूमत की आइंदा बजट पर IMF से मुशावरत जारी है। आइंदा माली साल के बजट के अहदाफ का बाहमी मुशावरत से तयन किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। अल्लाह का शुक्र है हर मैदान में पाकिस्तान को तरक्की मिल रही है। अवाम को मज़ीद रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत। जो लोग फौज मुखालिफ बातें करते थे, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? जो लोग कहते थे कि फ़ौज काम नहीं करती, अब तुलबा उनसे सवाल करें क्या किया है या नहीं किया। क्या आज आप उनको ज़िम्मेदार नहीं ठहराएंगे? तुम कौन होते थे?
جو اپنی فوج کے افسروں اور جوانوں کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ پاکستان کی فوج عوام سے ہے اور عوام فوج سے ہے، یہ سیسا پلائی دیوار آپ یعنی اس ملک کے بچے اور بچیاں ہیں۔ یہ نسل کبھی بھی اس ملک کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست، دشمن کے ناپاک عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے طلباء کو متحد رہنے کی تلقین۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح دراصل امن کی فتح ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ آنی دیوار کو اب ہم نے اکٹھا ہو کر دہشت گردی کی طرف موڑنا ہے۔ عوام اور فوج اکٹھے ہوں گے تو ملک میں کوئی دہشت گرد نہیں بچے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا اساتذہ کو پاک فوج کی جانب سے سلام پیش۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سٹیج سے پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی لگایا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترکیہ کے منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ پاک ترک دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی گفتگو۔ بھارت ہماری مغربی سرحدوں پر دراندازی میں ملوث ہے۔ بھارت کو مشرقی سرحدوں پر شکست دی، مغربی محاذ پر مشرق سے بڑھ کر کامیابی ملے گی۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو سخت جواب دیں گے۔ 10 مئی کی رات ہماری تاریخ کا فیصلہ کن موڑ تھی۔ قومی اتحاد میں نظر آنے والی دراڑیں اتحاد میں بدل چکی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا بھارت بڑے بڑے جہاز لایا، پاک افواج نے پتنگوں کی طرح کاٹ ڈالے۔ بھارت کے 10 جہاز نشانے پر تھے، ابھی ادھار باقی ہے۔ شہداء غازیوں کا نام تاریخ میں زندہ اور جاوید ہو گیا۔ زندگی میں سب سے زیادہ پاک بھارت جنگ بندی کرانے پر سراہا گیا۔ پاکستان اور بھارت میں کسی بھی وقت ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ دونوں ملک سخت ناراض تھے، عدلے کا بدلہ ہو رہا تھا۔ تجارت کو دشمنیاں ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا کہ پاکستانی ذہین لوگ ہیں، حیرت انگیز اشیاء بناتے ہیں، پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا کیونکہ تاریخ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھے تعلقات ہونے کے باوجود امریکہ کی پاکستان سے زیادہ تجارت نہیں ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر بھارت پر کڑی تنقید، کہا کہ بھارت نے دوسروں کے لیے کاروبار کرنا ناممکن بنا دیا۔ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف لگاتا ہے، اب انڈیا 100% ٹیرف کم کرنے پر تیار ہے۔ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، روس نے یوکرین سے معاہدہ نہ کیا تو روسی معیشت کو نئی پابندیوں سے تباہ کر دیں گے۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی بحران سنگین ہو گیا۔ گلستان جوہر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر شہری سراپا احتجاج۔ عوام نے سڑک پر ٹائر جلا کر ٹریفک کی آمد و رفت معطل کر دی۔ ٹریفک کا نظام درم برم، مشتعل افراد کی کے الیکٹرک کے خلاف نعرے بازی، بجلی کی فوری بحالی کا مطالبہ۔